हेलो एवरीवन। जॉब्स एंड करियर के जिस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और यूनिक जॉब अपॉर्चुनिटी। अगर आप सेना में जाना चाहते हैं या फिर अगर आप आर्मी में सर्व करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इंडियन कोस्ट गार्ड ने नोटिफिकेशन निकाला है असिस्टेंट कमांडेंट की वैकेंसीज़ के लिए। तो चलिए इस वैकेंसी को एक बार देख लेते हैं क्या है क्या नहीं इसमें। इस वैकेंसी में अगर सबसे पहले बात करें तो ये वैकेंसी एक ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की वैकेंसी है। आप देख सकते हैं ग्रुप ए गैजेटेड ऑफिसर की ये वैकेंसी है और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है वो मांगी गई है जनरल ड्यूटी के लिए। क्वालिफ़िकेशन जो है वो है, अगर आप एक स्टूडेंट है जिसने जिसने बैचलर डिग्री कर रखी है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं, बीई बीटेक आपने कर रखा है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपके 60% मार्क्स एग्रीगेट आपके होने चाहिए पहले सेमेस्टर से लेकर के 8वें सेमेस्टर तक। सभी मिलाकर के आपके पास 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आपके सारे ईयर का जो क्यूमुलेटिव मार्क्स है वो 60% होना चाहिए, यानी कि डिग्री में आपके पास 60% होना चाहिए। अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हैं फिर भी आपके पास डिग्री में 60% होना चाहिए, और अगर आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो भी आपके पास डिग्री में 60% मार्क्स होना चाहिए। जो एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि आपके पास 10+2 में आपके पास फ़िज़िक्स और मैथ्स होना चाहिए एज अ सब्जेक्ट, और इसमें आपको 60% मार्क्स इसमें भी आपके होने चाहिए। अगर आपके पास 60% मार्क्स 10+2 में नहीं है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। जो अगली वैकेंसी है वो है कमर्शियल पायलट के लिए। जो एज इन सभी में एज जो है वो है कि आपका जो बर्थ डेट है वो 1 जुलाई 1997 के बाद होना चाहिए और 30 जून 2001 से पहले होना चाहिए। अगर आप 1 जुलाई 1997 में भी अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर आपके पास आपका डेट ऑफ बर्थ 30 जून 2001 है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। एज आपको मैंने बता दिया। ये जो जनरल ड्यूटी है इसमें सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती हैं। और इसके बाद ये जो कमर्शियल पायलट एंट्री है इसमें मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट मैंने आपको बता दी। कमर्शियल पायलट एंट्री में आपके पास वैलिड कमर्शियल पायलट लाइसेंस का होना ज़रूरी है, जो कि DGCA से अप्रूव होना चाहिए, और साथ ही साथ आपके 12th में 60% मार्क्स होने चाहिए। अगली जो वैकेंसी है वो टेक्निकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल में आई हुई है। एज सेम 1 जुलाई 1997 से 30 जून 2001 के बीच में पड़ना चाहिए आपका डेट ऑफ बर्थ। दोनों ही डेट इंक्लूसिव है, यानी कि अगर आप 1 जुलाई 1997 को भी अगर आप बॉर्न हुए हो और अगर 30 जून 2001 को भी अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ पड़ती है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपके पास जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन होना चाहिए वो बीटेक ग्रेजुएट आप होने चाहिए। बीटेक या बीई दोनों में से कुछ भी अगर आपके पास है विद 60% मार्क्स तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए नेवल आर्किटेक्चर, मैकेनिकल, मरीन, ऑटोमेटिव, मेकाट्रॉनिक्स और इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन, मेटलर्जी और डिज़ाइन और एरोनॉटिकल और एरोस्पेस, इन जो भी ये सारे ब्रांचेस हैं इनमें से किसी भी ब्रांच में अगर आपने बीटेक या बीई कर रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए अगर आपने बीई बीटेक इलेक्ट्रिकल से कर रखा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो या फिर टेलीकम्युनिकेशन से कर रखा हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से कर रखा हो या फिर पावर इंजीनियरिंग से कर रखा हो या फिर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा हो, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आपके 10+2 में 60% मार्क्स होने चाहिए, और 10+2 में आपके फ़िज़िक्स और मैथ्स आप पढ़े होने चाहिए 10+2 में। अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा भी कर रखा है उसके बाद अगर आपने बीई बीटेक किया हुआ है तो डिप्लोमा में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए। ये जो अपॉइंटमेंट होगी आपकी ये शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट है, यानी कि इनिशियली आपकी सर्विस 8 साल के लिए होगी, उसे फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड किया जा सकेगा। और अगर
अगर आर्मी चाहे तो उसे फिर और 4 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है। एज रिलैक्सेशन आपको मिलेगा जैसा कि मिलता है SC/ST के लिए 5 साल का, और OBC के लिए जो कि NCL है, नॉन क्रीमी लेयर, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पे अवेलेबल है। आगे बात करें तो वैकेंसीज़ की अगर बात करें तो जनरल ड्यूटी में 30 वैकेंसीज़ हैं। मैं आपको एक बार और याद दिला दूं कि GD जनरल ड्यूटी में सिर्फ मेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, फीमेल अप्लाई नहीं कर सकती। तो GD में 30 वैकेंसीज़ हैं, अनरिजर्व्ड में 12, EWS में 1, OBC के लिए 6, ST के लिए 16 और SC के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं। टेक्निकल इंजीनियरिंग में आपके पास टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं, जिसमें SC के लिए 2, ST के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, OBC के लिए 4, EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, अनरिजर्व्ड के लिए 4। ध्यान देने लायक बात यह है कि ST और EWS दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। मैं टेक्निकल डिग्री की बात कर रहा हूँ, टेक्निकल इंजीनियरिंग और टेक्निकल इलेक्ट्रिकल, ये दोनों वैकेंसीज़ में ST और EWS के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, बट आप स्टिल अनरिजर्व्ड से अप्लाई कर पाएंगे। आगे चलते हैं, बात करते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आप ऑनलाइन कर सकते हैं। 6 दिसंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी और 17 दिसंबर को क्लोजिंग डेट होगी इसकी। आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या इम्पोर्टेंट बात है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन किया जाएगा। अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हो तो आपको फिर मेल किया जाएगा और फिर प्रिलिमिनरी सिलेक्शन के लिए आपको बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका मेंटल एबिलिटी टेस्ट, कॉग्निटिव एप्टीट्यूड टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन टेस्ट, डिस्कशन टेस्ट, ये सारे टेस्ट आपके लिए जाएंगे और इनके बेसिस पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। रेस्ट आप अगर इस पूरे नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें आप नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक, डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके देख पाएंगे। ऐसे ही सारे इम्पोर्टेंट न्यूज़ और अपडेट्स के लिए, जो भी जॉब्स और आपके करियर को लेकर के जो भी अपडेट्स हैं, ऐसे सारे न्यूज़ और अपडेट्स को पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।